हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। मैं आज आपको बताता हूं कि कोई भी इंसान सोचता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं और उस पैसे को मैं कमा कमा के अपने बैंक में जमा कर करके एक दिन बहुत अमीर इंसान बन जाऊंगा। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं और हम बैंक में जमा कर रहे हैं और बैंक में हमको इंटरेस्ट मिलता है, हमारा पैसा सेफ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी-ऐसी बैंकों के बारे में सच, जो आपका दिमाग खोल देगी और आपके होश उड़ने वाले हैं आज। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जो भी आप पैसा कमा कर के ये सोचते हो कि आप जो पैसा जमा कर रहे हो बैंक में अपने मेहनत की, वो पैसे आपका कम हो रहा है। आपको लगेगा कि कम क्यों हो रहा है, हमारा पैसा तो बढ़ता है, हमको इंटरेस्ट भी मिलता है। 2-2.5% बैंक की तरफ से सेविंग अकाउंट में आपको पता नहीं है, इसलिए आपको लगता है। अगर आप इस चीज़ को जान जाओ कि आप जो पैसा अपने बैंक में रखे हो वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, वो घटता जा रहा है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप जानो कि कैसे पैसा कम होता है। चलिए मैं बताता हूँ कि जब भी आप अपने बैंक में पैसा डालते हो तो जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ये है महंगाई दर। जो महंगाई दर है वो हमारा 6 से 7% का है, और आप जो पैसा जमा कर रहे हो जिस पे ब्याज मिल रहा है आपको, जो पैसा को ग्रोथ कर रहा है वो सिर्फ 2.5% या 2% का है। तो उसके वजह से आपका पैसा घट जाता है, सरल भाषा में। तो हमको लगता है कि हमारा पैसा तो बैंक में रखे हैं तो भाई बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आपका पैसा कम होता जा रहा है। तो अब करना क्या चाहिए इसमें? क्या ऑप्शन है कि हम भाई बैंक में नहीं जमा करें तो कहाँ जमा करें? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग बैंक में उतना ही पैसा रखना चाहिए जितना हमारी ज़रूरतें हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बैंक में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा घटता है। मैं बता दिया कि कैसे घटता है, इन्फ्लेशन की वजह से घटता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है। एग्ज़ाम्पल से समझो कि जो सामान आप 2010 में ₹100 का खरीद सकते थे, वो सामान आज आप 2025 में नहीं खरीद सकते या 2020 में भी नहीं खरीद सकते थे, ठीक है? उसकी कीमत ऑलमोस्ट अभी डबल या डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे इन्फ्लेशन आपको मारती है। पहले आप गाड़ी या बाइक वगैरह खरीदने जाते थे तो आपको 50-60 हज़ार रुपए में मिल जाता था। अभी आप नॉर्मल से नॉर्मल बाइक अगर खरीदने जाओ तो वहाँ पे आपको 1 लाख से ऊपर का ही रेट जो है वो मिलता है। जो भाई मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जो गरीब हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या? हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसमें क्या करें कि हम भाई इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हो जिससे आप अपने इन्फ्लेशन को बीट कर सको कम से कम। देखो, सबसे पहली बात कि अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में मत रखो। जितना आपको ज़रूरत है, जो महीने के खर्चे हैं, उसी को बस आप सेविंग अकाउंट में रखो, जो खर्च करना है आपको। उसके अलावा बाकी जो भी पैसे हैं, अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो भी आप कम से कम अपने पैसों का एफडी बना के रखो। एफडी का लोगों को बहुत डाउट होता है कि भाई हम एफडी कर दिए तो वो लॉक इन पीरियड में चला जाएगा और हमारा पैसा फँस जाएगा। फिर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे? लेकिन एफडी का सबसे अच्छा जो अच्छी बात है एफडी की, वो यही है कि एफडी जितना जल्दी आपको पैसा दे सकती है, उतना पैसा आपको कोई भी चीज़ से नहीं मिल सकता। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा, आप तोड़ोगे, एफडी का पैसा आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा, ठीक है? तो आपका जो भी पैसा बचता है, वो आप सेविंग कर रहे हो, उसका आप एफडी बना लो, उसमें आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा, और आपको वो इमरजेंसी फंड भी जो है आपका, उसका भी एफडी बना के रखो। उसको कहीं इन्वेस्ट मत करो शेयर मार्केट वगैरह में, क्योंकि इमरजेंसी फंड है, वो आपको तुरंत ज़रूरत पड़ेगा, आप उसके लिए 2-3 दिन रुक नहीं सकते। तो एफडी आपको इंस्टेंट पैसा विड्रॉल देती है। और एक डाउट और लोगों का रहता है कि एफडी अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें पेनल्टी भी लगता है, तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो जो हमारा पेनल्टी एग्ज़िट लोड रहता है, वो एग्ज़िट लोड हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे, हमारे कैपिटल के ऊपर नहीं लगता है, वो इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। तो आपका कैपिटल बिल्कुल सेफ रहेगा। जो आपको इंटरेस्ट मिलना था उसमें से 1% का पेनल्टी लगता है, एग्ज़िट लोड लगता है। तो आप जो पैसा अकाउंट में रख रहे हो उसकी जगह आप अपना एफडी बना के रखो। दूसरी बात है कि बैंक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख का इंश्योरेंस कवर करती है। जी हाँ, अगर आपका पैसा लेकर के कोई भी बैंक भाग जाती है, तो आरबीआई सिर्फ़ आपको
5 लाख रुपए तक का ही मुआवजा देगी, 5 लाख रुपए ही लौटाएगी। अगर आपने 10 लाख रुपए रखा है अपने अकाउंट में, तो आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा अगर कोई बैंक भाग जाती है आपका पैसा लेकर के। तो ये आरबीआई देगी, ये आरबीआई का गाइडलाइन है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मल्टीपल्स बैंकों में रखो। जैसे कि आप 5 लाख एसबीआई में रख सकते हो, 5 लाख सेंट्रल बैंक में रख सकते हो, 5 लाख एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। मतलब 5 लाख से ऊपर आपको नहीं रखना है पैसा किसी भी अकाउंट में या किसी भी बैंक में। तो उससे क्या होगा कि आपका सारे पैसे पे इंश्योरेंस रहेगा, सारा पैसा आपका कवर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपना पैसा कैसे इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं, इन्फ्लेशन से कैसे कम होने से बचा सकते हैं। एफडी कर सकते हैं आप, एफडी सेफ है। जब आपको ज़रूरत हो आप तोड़ के ले लेना, नहीं तो 6 से 7% तो मिलेगा, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो बैंक है वो बैंक में आप 5 लाख से ज़्यादा कभी भी पैसा मत रखना, नहीं तो सेफ नहीं है। आप बैंक पे भी भरोसा नहीं कर सकते आँख बंद करके, क्योंकि वो बस 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस देती है। तो अब बात करते हैं कि ये पैसा चलो इन्फ्लेशन से तो बच गया, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करके हम कैसे आगे जाएं, क्योंकि जब तक आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करोगे तब तक आप अमीर नहीं बनोगे। इस बात को मान लो, क्योंकि आज आप सोचोगे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, बट नहीं, वो जो 1 करोड़ रुपए है ना, जब तक आपके पास आएगा ना, तब तक उस 1 करोड़ का केवल 10 से 12-15 लाख रुपए वैल्यू रहेगा। तो वैल्यू आपको समझना पड़ेगा, जो कि इन्फ्लेशन खा रहा है आपका वैल्यू। ओके, तो आपको उस ये इन्फ्लेशन से बचने के लिए इस इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। अब जो एफडी का हम बात किए, ये एफडी तो बस आपको इस पैसे को कम होने से बचाता है, और जितना आज आपके पास है उतना वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन हमको उससे अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उससे अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे करें? यही डाउट है कि रिस्की है भाई, हम स्टॉक मार्केट में ऐसे पैसा नहीं लगा सकते, हमको नॉलेज नहीं है तो हम कैसे पैसा लगा दें? तो नॉलेज नहीं है तो सिंपल मैं आपको एक रामबाण इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। आप सिंपली निफ्टी 50 का इंडेक्स उठा लो, उसमें इंडिया के 50 टॉप कंपनी है जिससे हमारा भारत चलता है, ठीक है। अगर वो गिर गई तो हमारा भारत भी गिर जाएगा। तो आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हो, अपने भारत पे भरोसा करो और उस पे पैसा लगाओ। रिस्क बहुत कम है, देखो रिस्क तो होता ही है सब में, ठीक है। ये मेरा एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे सेफ जो माना जाता है वो आपका इंडेक्स फंड माना जाता है। हमारे वॉरेन बफेट भी जो बने हैं वो इंडेक्स फंड का ही सिंपली पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म में आप एक बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हो। तो आप उस चीज़ पे विश्वास करोगे, और अगर आप रिस्क नहीं लेते हो, एक बात याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क नहीं लेना। इसलिए रिस्क लेने से मत डरो। आप अपना सिक्योरिटी मनी का एफडी बनाओ, जिस पैसे पे आप रिस्क ले सकते हो, और जो इंसान अपने ऊपर रिस्क नहीं ले सकता है तो उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। उसको रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा जब वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता? वो डरपोक इंसान को ना ये यूनिवर्स भी कुछ नहीं देती है। तो आपको इंडेक्स फंड में आप लगा लो तो सबसे सेफ होता है। अगर आपको और रिस्की गेम खेलना है तो आप स्मॉल कैप फंड में ले लो। जो पैसा आप खोने के लिए तैयार हो, उस पैसे का आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर सकते हो। अब उस पैसे को अगर आप, चलो जाता है तो छोटा अमाउंट जाएगा, वो आप वैसे भी ये माइंडसेट से लगाए थे कि वो चला भी जाए तो कोई मेरे को गम परवाह नहीं है। लेकिन अगर वो ऊपर चला गया ना, तो बम फूट जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको, इतना अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि वो छोटी कंपनी है, उसको पाने के लिए सब कुछ है, और खोने के लिए बस आप जितना कैपिटल लगाए हो वही है, और पाने के लिए उसके पास पूरा मार्केट है, बहुत पैसा है। शेयर मार्केट बहुत बड़ा समुद्र है। अब आपको एक लोटे के लिए मना नहीं करेगा, बस आपको रिस्क लेना पड़ेगा और उसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो आपको खुद के ऊपर करना चाहिए। आपको पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो तो खुद के ऊपर करना चाहिए, अपने एजुकेशन पे करना चाहिए। अपना एक फाइनेंशियल नॉलेज, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप नहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, एजुकेशन के ऊपर, अपना नॉलेज गेन करने के ऊपर, तब तक आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। शेयर बाय करो या फिर आप म्यूचुअल फंड बाय करो या एसआईपीज बाय करो, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद आप इन सब चीज़ों में कर सकते हो। तो आप इंडेक्स फंड लो, बहुत सेफ होता है वो, उसमें एसआईपी कर लो। जो भी आपका सैलरी आता है उसमें आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हो। 50% अपने नीड्स में खर्च करो, 30% अपने वांट्स और जो आपके डिज़ायर्स हैं उसमें खर्च करो, और 20% आप पैसे को इन्वेस्ट करो। उससे आने वाले समय में इतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना कि
आपका जो आगे का समय है, मतलब आज आप जॉब करके पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए हो, लेकिन वही समय जब धीरे-धीरे थक जाओगे, धीरे-धीरे आप बूढ़े होगे, तो उससे पहले ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत मस्त तगड़ा है। तो उसके बाद आप उस पैसे से अपना पूरा ज़िंदगी आराम से चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी को ये बात पता चले कि जो बैंक है, वो बैंक में पैसा रख के अपना पैसा बर्बाद ना करें। अपने पैसों पर रिस्क लें, और मैं पूरे पैसों पे रिस्क लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने कुछ पैसों पे रिस्क लें, कुछ पैसों को आप इमरजेंसी फंड आप एफडी बना के रख सकते हो। कुछ का आप अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। इन सब के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो मैं लिंक डाल दूँगा ये आई बटन में, यहाँ से आप चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया है और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया है कि क्यों इतना ज़रूरी है। तो मेरा पर्पस यही है कि हर एक मिडिल क्लास, हर एक जो भी गरीब है, जिनको भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उनको ये बताना, उनको अवेयर करना कि गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर कैसे होता जा रहा है। क्योंकि उनको ना पैसों का मैनेजमेंट मालूम है। अगर एक जो हमारा दुनिया है, उस दुनिया में जितने भी मिलीनियर, बिलीनियर हैं, उनका पैसा लेकर के और सबका पैसा लेकर के और सबको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, बराबर बाँट दिया जाए, तो भी अगले 2 साल में रिक्शा वाला वापस से रिक्शा वाला बन जाएगा, और जो मिलीनियर्स, बिल गेट्स, अंबानी, अडानीज़ हैं, ये वापस से बन जाएँगे। क्योंकि इनको पैसों को मल्टीप्लाई करना आता है। आपको मैं पैसा दे दूँ तो आप अमीर नहीं बनोगे, लेकिन अगर मैं आपको पैसा बनाना सिखाऊँ कि पैसा बनाते कैसे हैं, पैसों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे भारत में जो मिडिल क्लास या जो गरीब लोग हैं, वो पैसों को जोड़-जोड़ के, पाई-पाई जोड़-जोड़ के अपना पैसा बनाते हैं, इसलिए वो हमेशा गरीब रहते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं, वो पैसों को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। तो अगर आप भी सीख जाओगे पैसों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो आप भी अमीर बन सकते हो। ये बस सीखने के ऊपर है, इसलिए अपने नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करो सबसे पहले। उसके बाद तो बाकी मैं हूँ आपके साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई फाइनेंशियल टॉपिक के साथ, तब तक खुद का ख्याल रखें। थैंक यू।